अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मोइन टेक्नोलॉजी वाला। मैं खैरपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिंध से। और मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप 3 का पार्टिसिपेंट हूँ। जैसे कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ है कि हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो इसी सिलसिले में हम मेरे साथ है आज एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका नाम है साइमा एजुकेशन वाली। तो आज हम जानेंगे उसकी लाइफ जर्नी के बारे में, और वो उसने लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल की है, और रेहान्स एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में ज्वाइन करने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। जी, दरअसल मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएँ। ओके। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साइमा एजुकेशन वाली है और मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ टीचर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट में, और मैं मुल्तान से बिलोंग रखती हूँ। Please charge. और उससे सबसे रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैंने 8 साल का आलमा का कोर्स किया हुआ है, और फिर मैंने 2 साल घर में गुजारे। अब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, मतलब आप रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? जी सर। जी। इतना मरहबा। रिलीजियस होने के बाद इस ऑनलाइन फ़ील्ड में आने का मतलब क्या मकसद रहा, और इस उ उसमें आने के लिए आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई? और पहले तो मेरे भाई ने जॉइन किया हुआ है अहमद स्मार्ट वर्क वाले ने, और फिर उसके बाद मेरी एक सिस्टर ने जॉइन किया हुआ है अहमद डिज़ाइनिंग वाली ने, और फिर उसके बाद मुझे भी इन्होंने कहा है कि आप भी जॉइन कर लें, तो इसलिए फिर मैंने भी जॉइन कर लिया। नहीं, आपका अपना मकसद क्या है इसको मेरा जॉइन करने के मकसद लिए? ये वो ये कि जी, मेरे ये मकसद है कि दीन की तालीम के साथ-साथ मुझे दुनिया की तालीम भी थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए, और उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो एआई के मुतालिक, जैसे कि इसलिए फिर मैंने ये जॉइन की, और ख़ास तौर से अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, और जैसे लोगों से बातचीत करने के लिए, इस तरह इसलिए फिर मैंने ये जॉइन की। अच्छा, उससे पहले आपकी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो कहाँ तक है? मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन 8th ग्रेड तक पढ़ा हुआ है। मुझे, जैसे कि आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और एजुकेशन वाली हैं, तो मुझे बताएँ कि एआई की एजुकेशन में क्या Low इम्पोर्टेंस है? battery. Please charge. सॉरी सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जी, मैंने आपको कहा कि जैसे कि आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और आप एजुकेशन वाली हैं, आप साइमा एजुकेशन वाली, तो मुझे आप ये बताएँ कि एआई की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में? जी, ये एआई ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आगे जाके हमारी मदद करेगा। जैसे कि हमारे लिए बहुत अहम है ये एआई, और हमारे लिए आसानियाँ होंगी इसके ज़रिए से। इस वक़्त तक रेहान्स एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और आपने क्या पाया है इस चीज़ में, यहाँ इस ट्रेनिंग में आकर? सबसे पहले तो मैंने यहाँ जो क्लास में होते हैं टीचर, और जैसे हम स्टूडेंट हैं,
تو इनसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, जैसे इनका अखलाक और प्यार और अदब करते हैं इस तरह, ये सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा और दूसरे ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है और बोलने का तरीका भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और इस तरह इंग्लिश में थोड़ा वो हो रही हूँ। मतलब कि मेन गोल जो था आपका, चलो ये शेयर करें कि इसको ज्वाइन करने का मेन गोल कौन सा था आपका? सर अभी तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैं मतलब मैंने ज्वाइन करने से पहले ये मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैं आगे जाके ये ज्वाइन करूँ, ये करूंगी वो करूँ, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं वो किया। क्या चेंज पाई आपने और मेरी यहाँ सबसे पर? जी बस यही ख्वाहिश है कि मैंने मदरसा अपना ओपन करना है और उसमें और एआई भी सिखाऊंगी और साथ में दीन की तालीम भी सिखाऊंगी। अच्छा, मतलब आपका ये है कि आप एआई इंटीग्रेटेड मदरसा बनाएंगी ताकि वहाँ पे बच्चे इस दीन की तालीम के साथ दुनियावी तालीम और करंट जो चल रही है वो हासिल करें। बनाना था वो जो मेरे माइंड में था और मेरी ख्वाहिश भी है। तो अब जब रिहान स्कूल ज्वाइन कर लिए तो साथ में ये एआई भी ज्वाइन, वो ये एआई भी साथ में रखूंगी ताकि मेरी तरफ से लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए और जो मुझे खुद को पता हो और मैं दूसरे तक पहुंचा सकूं। आपने यहाँ पर ट्रेनिंग में आने के बाद खुद में क्या चेंज पाई कि क्या आप उससे पहले 2 हफ्ते पहले क्या थी और 2 हफ्ते बाद क्या हैं? 2 हफ्ते पहले तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब 2 हफ्ते बाद तो लगता है कि कुछ बन गई हूँ। बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मतलब आपका डिसीजन सही था यहाँ पर आने का? जी, बिल्कुल सही था। बिल्कुल। चेंज ये आया है मुझ में कि मुझ में थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ गया है। सबसे ज़्यादा तो लाइफ जैसी है, क्योंकि मुझे लाइफ में जाने का इतना शौक नहीं था और हमें आइडिया भी नहीं था कि लाइफ में, और हमारे ऐसे ख़ानदान में कोई भी नहीं है जो लाइफ लड़की हो, लड़की का कह रही हूँ। तो हम हुँ। सबसे पहले हैं वो हैं अपनी फैमिली में से, ख़ानदान में से बहनें जो हम लाइफ जा रही हैं। तो सबसे मुझे ये हो रहा है और दूसरा ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और तीसरा ये है कि मेरी मतलब बातचीत जैसे लोगों से करती हूँ ये मुझ में अच्छा आसानी से मुझे हो रहा है सब कुछ ये। मतलब इससे पहले आपको कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रही हैं, जिसमें किसी से बातें करनी पड़े या किसी सोशल मीडिया पे लाइव आना पड़े? नहीं सर, हमारे घर में ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं है। ये सबसे पहले ही हम हमारा वो है एक्सपीरियंस, और ये भी मैं अपने भाइयों का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि मेरे भाइयों ने हमें ये जॉइन करवाया है। उन्होंने बोला है कि आप अपने लिए बहुत बहुत कुछ कर सकती हैं और आप अपने ऊपर डिपेंड करें और किसी पे डिपेंड ना करें। हिजाब में रहकर फिर इसलिए मैंने जॉइन कर लिया और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं थैंकफुल हूँ आपकी फैमिली का भी और जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। लेकिन आप जैसे जब आप किसी स्टेज पे बनेंगे ना जाएँगे तो आप जैसी कई मिसालें बनेंगी। आप आप जैसी कोई भी ऐसी लड़कियाँ होंगी, ऐसी औरतें होंगी जो इस हिजाब में होंगी लेकिन वो अभी तक नहीं कर रही होंगी, तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ा मिसाल हैं। तो क्या सोचा है कि आप क्या जो आपके जैसी औरतें हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं, क्या आप उनको आगे लेकर जाने का कुछ सोचा है कि वो भी हिजाब में जाकर जैसे आप एम्पावरमेंट कर रही हैं खुद को आगे जाने के लिए, जैसे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो क्या कहेंगी कि जो ऐसे रिलीजियस हैं लोग, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करें और उनकी बच्चियों के लिए, उनकी वुमेन्स के लिए ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म दें उसको ताकि वो भी आगे जा सकें? जी सर, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मतलब बहुत मेरे लिए इशू था क्योंकि जब मैंने मेरा दाखिला हो रहा था तो सर दौलत ने बोला कि इसको हिजाब उतारना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो फिर इससे अच्छा कि मैं घर में ही ठीक हूँ।
फिर जब मेरे भाई ने बात की तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, बाद में ही देखेंगे। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जैसे कि अब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है कि हिजाब के साथ आप कर सकती हैं, और जब इंसान खुद अच्छा हो तो बगैर हिजाब किए हुए या हिजाब किए हुए कोई किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। तो इसलिए ये है कि सबसे पहले कि हम अपने उन वालिदैन को भरोसा होना चाहिए अपनी औलाद पर, और फिर जाके वो औलाद को भी सपोर्ट करें ताकि वो उनको ये कहें कि आप भी हिजाब में रहकर बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और अपने ऊपर डिपेंड कर सकती हैं। तो इसी तरह उनको ये कहना चाहूँगी कि वो लड़कियाँ और वो औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं हिजाब में रहकर, पर्दे में रहकर। बिल्कुल भी, आप उनके लिए बहुत बड़ा मिसाल हैं। और ये जो कहते हैं है ना कि औरत कोई भी पर्दे में रहकर या रिलीजियस होकर कुछ नहीं कर सकती, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वो सिर्फ अपने जहन है, उनकी सोच से ये कुछ है। तो वहाँ पर ही आपके मुल्तान के नज़दीक शायद मियाँ वाली है या कुछ है, वहाँ का एक मिसाल है मैम सिद्रा नसीम। वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो इतने फेमस हैं और वो अ, उसकी अर्निंग अनलिमिटेड है। वो भी ऐसे ही हिजाब में रहती हैं, वो कभी उन्होंने हिजाब नहीं उतारा, हमेशा हिजाब में रही हैं और वो बहुत कुछ कर रही हैं। जैसे वो मिसाल बने हैं, आप भी एक दिन ऐसा ही मिसाल बनेंगे। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। तो लास्ट में ये जो आपको ऑडियंस देख रही है, तो उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? उनको उनके साथ शेयर करें कि जैसे आपने इतने वक्त में इतनी चेंजेस पाई है, तो उनको क्या करना चाहिए आज के दौर में? सॉरी सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। एडवाइस मतलब क्या दें? मैंने कहा कि क्या एडवाइस देंगी अपने ये ऑडियंस जो देख रही है, ऐसे आपके जैसी कोई मतलब कि कई लेडीज जो हैं वो देखती होंगी इस प्रोग्राम को, इस हमारे लाइव सेशन को, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ 2 लाइन आप कह दें उनके लिए। जी, ज़रूर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो जैसे मुझ जैसी लड़कियाँ या ऐसे यंग औरतें जो भी हैं, कि वो मतलब ट्राई करती रहें और हार ना मानें। इंशाल्लाह कभी न कभी तो वो अपनी बुलंदी तक पहुँच जाएँगी। बिल्कुल भी। सो थैंक यू सो मच साइमा, आपका एक प्रीशियस टाइम देने के लिए। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हमें इतने टाइम से या 12 मिनट से देखने के लिए। और ऐसे ही हम हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप देखेंगे। और रेहान्स एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या रेहान्स स्कूल को ज्वाइन करें, आप भी फ़ायदा लें और पूरी यूथ को फ़ायदा दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।